लेसनर हैप्पी डॉग है ये, हैप्पी। लेसनर को बड़ा पसंद है खेलना। ये डिप्रेशन ख़त्म करते हैं, ये आपकी एंजाइटी ख़त्म करते हैं। और आपके साथ हों, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, आपको सुकून होता है, मेरा यार है साथ बैठा हुआ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो डिप्रेशन आ गया। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिप्रेशन पैसा ही है। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा गया। इंसान के दिल का सुकून, उसके कल्ब का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। मेरी वालदा ने बताया कि सूरह फातिहा क्योर है, सूरह फातिहा मदद मांगने का तरीका है। आप मेरी फैमिली हैं, आप ये व्लॉग के थ्रू, यानी कि मोहब्बत के करीनों में जो पहला करीना है वो अदब है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप भी सोच रहे होंगे कि रात में वक्त की गुड मॉर्निंग, जब हम आपसे मिलते हैं तब गुड मॉर्निंग होती है। तो अभी मैं आपको आज अपने एक बड़े ख़ास दोस्त से मिलवाऊंगा। मैंने कहा दुनिया भी घुमा दी, आपको बहुत सारे दोस्तों से भी मिलवाया, लेकिन आज मैं आपको ना एक ख़ास दोस्त से मिलवाऊंगा। यानी कि ये एक बड़ा ही ख़ास दोस्त है। तो आर यू रेडी? आ जाओ मेरे नाल, मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ। इधर आओ। सारा कुछ गंदा था भाई, मेरे साथ पाँव सारे गंदे हैं, इसने सारे कपड़े गंदे किए हैं। इधर आओ। लेसनर, लेसनर को मेरे हाथ बड़े पसंद हैं जी, चक्कियाँ भी काटता है। और चलो अपनी डांटते। इधर आओ, इधर आओ। लेसनर बहुत प्यारा है। लेसनर इधर अपना चेहरा दिखाओ, तुम हीरो बनो हमारे। ये लेसनर बहुत प्यारा है, इसको मेरा हाथ बड़ा पसंद है यार। बस बस, चलो चलो नीचे लेटो, नीचे लेटो। मेरा ये रोटवाइलर है और ये पेडिग्रीड है, यानी कि इसके जो डैडी हैं वो अवार्ड विनर है। इधर लेसनर नहीं बेबी, इधर नहीं, इधर देखो, इधर चेहरा दिखाओ अपना। हाँ ये देखिए, लेसनर 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 हैप्पी डॉग है ये, हैप्पी। पर ये है रोटवाइलर, इसको थोड़ा सा टेम करना मुश्किल होता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता टेम हो जाता है। तुम सारी दुनिया में घूम के अब तुम आए हो मेरे पास। इधर देखो बेवफाइयाँ, अब तुम आ गए हो। इधर ऊपर देखो, कपड़े भी इसने मेरे गंदे कर दिए हैं और आपने देख ही लिया कि ये क्या करता है। ये है लेसनर महाशय, और लेसनर को बड़ा पसंद है खेलना। मेरे दोस्त लेसनर से आपने मिल लिया। जब से मैं वापस आया हूँ ना, घूम घाम के इधर उधर दुनिया फिर के, तब से जो एक अजीब सी चीज़ मिल रही है ना, वो ये है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमने ख़ुद हाथों से ख़राब की हुई हैं। जो हम बेहतर कर सकते हैं, हम सिर्फ हमारे यहाँ पे हैं और कहीं पर नहीं है, वो बड़ा मुश्किल है हमें चेंज करना ना। उसके बारे में आपको बताऊँगा। अभी सबसे पहले बात होती है डिप्रेशन और एनजाइटी की। बंदा डिप्रेशन और एनजाइटी दूर करने के लिए ना सफ़र करता है, ट्रैवल करता है, बाहर जाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। अभी आप लेसनर से मिले ही हैं, लेसनर को आपने देखा। लेसनर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लेसनर या आपका पालतू पेट, कोई भी जानवर आपने रखा हो, मैंने मछलियाँ रखी हुई हैं, अभी ये लेसनर हमने रखा है यहाँ अपने ऑफिस में। बिल्ली, मेरी बेटी बड़ी कोशिश करती है बिल्ली की, लेकिन उसके बालों से मुझे एलर्जी है, मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो बिल्ली नहीं रख सके हम। लेकिन ये कुत्ता हमने रखा है यहाँ पे, लेसनर। वैसे ये बहुत प्यारा है। कुत्ता कहते हुए भी होता है ना कि हमारे इधर लाहौर शहर में या पंजाब में कुत्ता गाली होती है, हम कुत्ता किसी को कहते हैं तो गाली की ज़ुमरे में आता है, लेकिन लेसनर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पप। और ये बड़ा अच्छा
बड़ा प्यारा जानवर है, इसको आपने देखा है। ये मैं बता रहा था कि ये एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी होते हैं। ये डिप्रेशन ख़त्म करते हैं, ये आपकी एंजाइटी ख़त्म करते हैं। और हर इंसान को किसी ना किसी टाइम में डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। इतना सफ़र करके आने के बाद, वापस आने के बाद चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करते वक्त भी एंजाइटी या डिप्रेशन होता है। तो ये बड़े डिप्रेशन किलर होते हैं। और एक और चीज़, ये भी दोस्ती है, एक और दोस्त जो यार दोस्त होते हैं, जिगरी यार दोस्त। उस दिन हम रात को बैठे बातें कर रहे थे कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ साथ बैठे हो ना, कुछ ना भी बोल रहे हो, वो आपके साथ गाड़ी में जा रहे हो या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ हों, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, आपको सुकून होता है, मेरा यार है साथ बैठा हुआ। और उनसे आप गप्पे नहीं मारते, मतलब ऐसे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, कि उनके साथ हम गप्पे नहीं मारते। हम चुपचाप भी तीनों दोस्त गाड़ी में बैठे हों, खामोशी इख्तियार की हो हमने, तो फिर भी अच्छा लगता है, सुकून रहता है, हम फिरते रहते हैं। वैसे गप्पे शप्पे मारते रहते हैं, लेकिन वो इसमें भी मज़ा आता है कि मेरा दोस्त मेरे साथ तो है। दूसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, ये मैंने सीखी, ये मैंने लर्न की अपने इस ट्रैवल के अंदर। मैं ना देखिए, मज़हब के बारे में जितनी मेरी नॉलेज है वो सारी की सारी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ऑथेंटिक हो। तो मैंने पढ़ा, सुना और देखा कि सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा गया। ये मैं डिप्रेशन से बात आगे बढ़ी है, तो मैंने ये आपको डिप्रेशन से बात आगे बताई है कि जब डिप्रेशन होता है ना, तो आप डिफरेंट चीज़ों को ढूंढते हैं, डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं। डिप्रेशन किसी भी सूरत में अटैक कर सकता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो डिप्रेशन आ गया। आप कुछ सोच रहे हैं, उसमें नुकसान हो गया, डिप्रेशन आ गया। अब हमारे जैसे ना, हम जिस मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिप्रेशन पैसा ही है कि पैसे नहीं कमाए, घर में खर्चा कैसे पूरा होगा, बिल ज़्यादा आ गया, इतनी सारी परेशानियां हो गई, तो डिप्रेशन आ गया। तो डिप्रेशन दूर करने के लिए एक तो आपके दोस्त यार हैं, एक आपके दिल का सुकून ना, इंसान के दिल का सुकून, उसके कल्ब का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया है। तो जब उसने कह दिया है कि मेरे ज़िक्र में सुकून है, अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है, कल्ब की खुराक अल्लाह का ज़िक्र है, तो वो करते रहना चाहिए, उसके बारे में सोचते रहना चाहिए और उसको याद करना चाहिए। तो मैं सूरह फातिहा का बता रहा था, मैंने सुना कि सूरह फातिहा क्योर है। हम बड़े सारे मौलवियों की बातें सुनते हैं, हम बड़े सारे उनकी बातें करते हैं, लोगों की बातें करते हैं कि फ़लाँ ने वजीफ़ा बताया, फ़लाँ ने वजीफ़ा बताया। मैं कोई वजीफ़ा नहीं बता रहा आपको, मैं अपनी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने ख़ुद किया, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अल्लाह के ज़िक्र में इतनी बरकत है, यकीन माने। मेरे सारे इंटरनेशनल ट्रैवल में मैं जहाँ जहाँ फंसा हूँ ना, जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगा कि अब क्योंकि अकेला था, पहली दफ़ा था, अमेरिका गया था, दूसरे मुल्कों में कुछ ऐसे मुल्क थे जहाँ पहली दफ़ा गया था, ऐसी जगह थी पहली दफ़ा गया था, तो घबराए हुए थे, परेशान थे, आगे बढ़ते हुए सोचते थे यहाँ तो बब्बर शेर होते हैं ना अपने मुल्क में, हाँ जो भी होगा देख लांगे, उन्नू वाज देंगे, उन्नू वाज देंगे। वहाँ पर ऐसा थोड़ा ऐसा फीलिंग कम था। वहाँ ऐसा था कि यार किसको कहूँ, किस तरह कहूँ। तो फिर एक ही हस्ती, वो मुझे मेरी वालदा ने बताया कि सूरह फातिहा क्योर है, सूरह फातिहा मदद मांगने का तरीका है। सूरह फातिहा, जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो आप अल्लाह को पुकारते हैं मदद के लिए, और अल्लाह ताला को पुकारना, अल्लाह ताला के कलाम से जो वो सूरत पढ़ना जिसे उम्मुल किताब कहा गया है, तो सोचें कि वो आपको कितना करीब होकर सुनेगा। वैसे वो हर वक्त सुनता है, जब दिल से निकली हुई आवाज़ वो हमेशा सुनता है। यकीन माने सूरह फातिहा की रहमत और सूरह फातिहा की बरकत, अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी से, यकीन माने कि बड़ी मुश्किलों से, बहुत बड़ी परेशानियों से अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे करके बाहर निकाल लिया, ऐसे करके मैं क्लियर बाहर। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, यही बड़ा ज़रूरी था कि मैं आपसे शेयर करूं। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, एक तो जब आपको डिप्रेशन हो, जब आपको परेशानी हो, जब आपको लगे कि तकलीफ़ आ रही है या मुश्किल आ रही है, तो अल्लाह को याद करें, अपने रब को पुकारें और सूरह फातिहा पढ़ के पुकारें। यकीन माने, आप अपने भाई पे यकीन करें कि मैं आपको ये दिल से बता रहा हूँ ये बात, कि मेरी ये ज़ाती तजर्बा है मेरा, यानी कि जो मैंने खुद फ़ील किया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मैं ऐसी बातें शेयर नहीं करता होता किसी के साथ ना, मुझे थोड़ा सा मैं अपने अंदर ही रह जाता हूँ, लेकिन ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, आप ये व्लॉग के थ्रू, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि मुझे बहुत बड़ा रिलीफ़ भी मिला है और मेरा दिल में भी सुकून आया और चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि सूरह फातिहा को कसीर तादाद में पढ़ा करें, गिन के ना पढ़ा करें, बस पढ़ा करें और अल्लाह ताला को याद किया करें। जब आप उसको याद करेंगे वो आपको
याद रखेगा और आपकी हमेशा मदद करेगा। मेरी मदद हुई है, तो मैंने इसलिए आपसे शेयर किया कि ऐसा करना चाहिए। और दूसरी बड़ी अहम बात, अभी ईद मिलादुन्नबी आ रही है और मंगल को है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। शहर में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। ये मुझे नदीम सईद वाई साहब ने दिया है। मैंने मोहम्मद का बैज यहाँ लगाया होता है। वो जो बैज लगाया होता है उसके ऊपर, मोहम्मद के ऊपर ना, उसके अंदर थोड़े वो थे, जरकन्स थे, वो निकल गए। तो मैंने उसको रिपेयर होने के लिए दिया है कि वो उसके ऊपर जो जरकन है वो दोबारा लगा दें, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता ऐसे ना कि उसका थोड़ा सा वो हुआ हो। तो ये मुझे नदीम सईद भाई साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम ये उतनी देर ये लगाओ। एक और बात, जाते जाते मैं जा रहा था, मुझे एकदम याद आ गई। मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि ईद मिलादुन्नबी आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो बड़े अकीदत और एहतराम से हम सारे मनाएंगे। बिल्कुल अकीदत और एहतराम से मनाइएगा। दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिएगा कि हम जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसकी हमेशा लाज रखें। अपनी ज़ुबान से, अपने हाथों से, अपने किरदार से और अपने कामों से इस नाम की लाज रखें। बस मेरी आपसे ये दरख्वास्त है। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ वो ये कि सब लोग जो मुसलमान हैं ना, कहीं भी, वो आका दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन के साथ मोहब्बत करते हैं। हम में से कोई किसी मुसलमान की मोहब्बत पे शक नहीं किया जा सकता कि वो आका से मोहब्बत कितनी करता है। उसकी मोहब्बत नाप भी नहीं सकते आप। बिल्कुल उसका पैमाना नहीं है कि किसी मुसलमान की अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को आप नहीं नाप सकते। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, बड़ी आजिज़ाना, वो ये कि कोशिश कीजिएगा कि बैनर लगते हैं जिस पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका लगाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, उसके ऊपर उनका नाम कंधा होता है और छपा हुआ होता है, हदीस मुबारका छपी होती हैं, सरवर कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ होता है। उनका ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत सर आँखों पे, लेकिन मोहब्बत में जो मोहब्बत का पहला करीना वो अदब है। यानी कि मोहब्बत के करीनों में जो पहला करीना है वो अदब है। तो उस अदब का ख़ास ख्याल रखिएगा। वो बैनर को लपेट के रख दीजिएगा, अगली दफ़ा फिर काम आ जाएंगे, या किसी मुक़द्दस जगह पे, अच्छी जगह पे जाके रख दीजिएगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ। तो ये ख़ास आपने ख्याल रखना है इस ईद मिलादुन्नबी के ऊपर। ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि कहीं कोई बेदबी ना हो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ का नाम कहीं पर भी खाकम बदहन, कि कहीं पर भी उसकी, कहीं पर वो नीचे ना हो जाए और कहीं पर आपकी वजह से कोई बेदबी ना हो जाए। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाकी आप अपने मोहब्बत और अकीदत से ये ईद मिलादुन्नबी मनाएं। मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि हम आज जो भी हैं, हमारी दुनिया में इज़्ज़त जो भी है, वो आका दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है कि हम उनके नाम लेवा हैं तो दुनिया हमसे प्यार करती है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो दुनिया हमसे मोहब्बत करती है, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है। तो बस यही याद रखें कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो आप भी उन पर दुरूद व सलाम भेजें। मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। और एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी, आपको आज 2 चीज़ें बताई हैं, और वो ये हैं कि आप अपने दोस्तों में जाएँ, अपने दोस्तों के अंदर वक्त गुजारें जब आपको ऐसा लगे। और जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो अल्लाह को याद करें। सबसे पहली जो बेसिक है ना, वो अल्लाह को याद करें। उसके बाद अल्लाह का उन चीज़ों पे शुक्र अदा करें जो उसने आपको दी हुई हैं, जो आपके पास हैं। उन चीज़ों का शुक्र अदा करें और उन चीज़ों पे रोना छोड़ दें जो आपसे दूर है और आप उसको पाना चाहते हैं। अगर आपके नसीब में हुआ, वो आ जाएगा आपके पास, कोई परेशानी नहीं है। ज़िंदगी है, आपके पास जान है, आपके पास सेहत तंदुरुस्ती है, तो आपके पास सब कुछ है। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते रहा करें। मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।